नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने कर दिया है बड़ा हमला और ये हमले हुए हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला के ऊपर जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका ने फाइटर जेट से ये हमले किए हैं और वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कम से कम 7 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। देखिए, बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, वही हुआ। वेनेजुएला पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है और बताया जा रहा है कि कराकस में जो राजधानी है वेनेजुएला की, वहां पे बेहद कम ऊंचाई पर फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दे रही है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद 7 जगहों पर बड़े धमाके हुए हैं। इसे अमेरिका का बड़ा हमला माना जा रहा है वेनेजुएला के ऊपर। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़े मिलिट्री बेस के पास ये धमाके हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। देखिए, चर्चा इस वक्त ईरान में हिंसा की हो रही थी। खबरें इस तरह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान को धमकी दी थी, ईरान पर हमला करने की बात कही थी और कहा था कि वी आर लोडेड एंड रेडी, इस तरह की बात कही थी। और कल रात को भी ये खबरें आई थी इस तरह से कि अमेरिका के कुछ फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, लेकिन ये फाइटर जेट्स ईरान की तरफ नहीं बल्कि वेनेजुएला की तरफ गए और वेनेजुएला पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका ने, इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं। देखिए, खबरें कंफर्म है, जो धमाके की तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं। कराकस में सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है, वो तस्वीरें सामने आ गई है। जो खबरें पब्लिश हो रही हैं अलग अलग, वेनेजुएला की राजधानी कराकस में धमाके की तेज आवाजें सुनी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला की राजधानी कराकस में धमाकों की आवाजें सुनी गई और धुएं के गुबार उठे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार सुबह तड़के कराकस में तेज आवाजें सुनी गई। देखिए, अभी तक इस मामले पर अमेरिका ने कोई क्लेम नहीं किया है, कोई अमेरिका इस मामले में पे कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इसे अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला माना जा रहा है वेनेजुएला पे। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया कि कराकस में कम से कम 7 धमाके हुए हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की आवाजें सुनाई दी हैं। शहर के दक्षिण इलाके में एक बड़े मिलिट्री बेस के पास धमाके हुए हैं, जिससे बिजली कट गई है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। देखिए, ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है वेनेजुएला के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच वेनेजुएला ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वो अमेरिका के साथ ड्रग तस्करी को लेकर बातचीत करने को तैयार है। देखिए, राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं, उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि अगर ड्रग तस्करी पर बात करना चाहता है अमेरिका, तो हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, बार बार ये बात कही जा रही थी, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो उसकी नज़र ऑयल पर है। वेनेजुएला में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, गैस है, उसके ऊपर नज़र है। अली खामेनी साहब ने भी, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी इस तरह की बात करी थी वेनेजुएला को लेकर कि अमेरिका की नज़र जो है वो वेनेजुएला में जो ऑयल है, गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके ऊपर है। और इस पूरे मामले में ईरान मजबूती के साथ वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी खबरें आई कि ईरान ने अपने ड्रोन्स भी सप्लाई किए हैं वेनेजुएला को और रूस भी मदद कर रहा है। अब इस मामले में एक बड़ी स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है वेनेजुएला पर, बड़ी स्ट्राइक। अब इसका नतीजा क्या होगा, ये वेट करना होगा। अमेरिका का क्या रिस्पांस आता है, ईरान इस मामले में क्या कहता है, पुतिन क्या कहते हैं और वेनेजुएला की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। देखिए, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने वेनेजुएला की राजधानी में एक के बाद एक कई धमाके किए हैं। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और CH-47 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी ये धमाके किए गए। फाइटर जेट्स के अलावा ये हेलीकॉप्टर्स भी इन्वॉल्व थे, यानी वेनेजुएला में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो गई है और हम इस खबर को सबसे पहले आपके लिए ब्रेक कर रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं उसको फॉलो करूंगा, जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। ईरान का इस मुद्दे पर क्या कहना है, पुतिन का क्या कहना है और अब क्या यहां से एक और नई जंग की शुरुआत हो रही है, पूरे मुद्दे पर नजर रहेगी, खबर आप तक पहुंचाएंगे।